गाइस, दिस इज मास्कमैन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में भी स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आज म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को तो समझ आता होगा, बट कई लोग ऐसे हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो हम अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो अच्छे रिटर्न देते हैं और जो कुछ लेवल तक सेफ भी हैं। म्यूचुअल फंड में हमें कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। फर्स्टली कि म्यूचुअल फंड की रेटिंग क्या है। मैं रिकमेंड करूंगा कि 4+ रेटिंग के लिए ही आप 4 या 5 रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड में ही आप इन्वेस्ट करें। सेकंड चीज़ जो हमें देखनी होती है उसका एक्सपेंस रेशो क्या है। एक्सपेंस रेशो होता है कि आप जब कोई म्यूचुअल फंड में आप अप्लाई करते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट वो म्यूचुअल फंड होल्डर जो है वो आपसे लेता है। एक्सपेंस रेशो कोशिश कीजिएगा 0.75% से ज़्यादा ना हो। थर्ड चीज़ जो देखी जाती है उसमें होता है कि एग्जिट लोड क्या है। एग्जिट लोड होता है कि हर म्यूचुअल फंड आपको एक टाइम पीरियड देता है। लाइक आप अगर 1 साल से पहले या 2 साल से पहले या 3 महीने से पहले या 6 महीने से पहले अगर आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाते हैं तो एक नॉमिनल फीस जो म्यूचुअल फंड है वो आपसे लेता है, लाइक 1%, 2%, 0.5%, 0.75%। तो ये भी जो मिनिमम हो वो ज़्यादा बेटर है। थर्ड जो चीज़ देखी जाती है वो देखना होता है कि आपको टैक्स स्लैब म्यूचुअल फंड का कितने लेवल पे क्या आता है। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे। आप समझ गए होंगे कि आपके म्यूचुअल फंड क्या क्या देखना है। कुछ म्यूचुअल फंड मैं आज आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो म्यूचुअल फंड है जो मैं देख पा रहा हूँ ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। इसका जो आपका 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहा है ये 57.19% का दिखा रहा है। रेटिंग इसकी 4+ है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड के बारे में। एक्सपेंस रेशो इसका 0.73% है, जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एंड एग्जिट लोड जो है इसका 1% है अगर आप 1 महीने से पहले इसको निकाल लेते हैं। लाइक आपने आज इन्वेस्ट किया और आपका 1 महीना पूरे से पहले आप इसको निकाल लेते हो तो उस म्यूचुअल फंड में आपको 1% की एग्जिट लोड फीस देनी पड़ेगी। टैक्स स्लैब लगभग सब म्यूचुअल फंड का सेम ही होता है कि अगर आप 1 साल से पहले उसको निकाल लेते हो तो आपको 15% टैक्स स्लैब में आते हो, और आप 1 साल के बाद उसको रिडीम करते हो या एग्जिट लेते हो उससे तो आप 10% टैक्स स्लैब में आते हो। टैक्स स्लैब में आप तभी आओगे जब आपका ईयरली जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से प्लस होगा। टॉप इसके होल्डर्स हैं इस म्यूचुअल फंड में, जो इस म्यूचुअल फंड में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो पहला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका 2.78% इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक है 1.64 का। अपार इंडस्ट्रीज है 1.49% की। मल्टी कम्युनिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया है 1.38% की। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है 1.22% की। ये कुछ हैं जो उसके टॉप इन्वेस्टर्स हैं, जो टॉप होल्डर्स हैं इसके। सेकंड जो म्यूचुअल फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसका जो लास्ट 1 ईयर ग्रोथ है वो 40.19% का है। इसकी हम एक्सपेंस रेशो की बात करें अगर तो इसका एक्सपेंस रेशो 0.58% है जो कि काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड की बात अगर हम करें तो इसका 2% एग्जिट लोड है अगर हम 1 ईयर से पहले एग्जिट कर लेते हैं, और 1% एग्जिट लोड है अगर हम इसको रिडीम 1 ईयर की बात करते हैं। टॉप होल्डर्स के बारे में बात कर लें अगर हम तो एचडीएफसी बैंक है जो 8% इसकी होल्डिंग लेता है। बजाज होल्डिंग्स है जो 6.9% है। पावर ग्रिड है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ है, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, मतलब जितने भी वेल नोन ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो सब इसके होल्डर्स हैं। तो काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है ये इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो मुझे एक अच्छा म्यूचुअल फंड दिख रहा है वो है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी लास्ट 1 ईयर की जो ग्रोथ है या रिटर्न कह लीजिए आप 61.61% है। ये 5 स्टार म्यूचुअल फंड है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.76% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% है, 0.5% है अगर आप 3 महीने से पहले एग्जिट ले लेते हैं। अगर आप 3 महीने के बाद एग्जिट लेते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। होल्डर्स के बारे में बात करें जो इसके मेन होल्डर्स हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, औरबिंदो फार्मा, लिंडे इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक,
अडानी पावर लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, सब अच्छे अच्छे होल्डर्स ही हैं, कोई भी ऐसा विदाउट वेल नोन होल्डर इसका नहीं है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड एट ग्रोथ। इसके लास्ट ईयर की 1 ईयर ग्रोथ जो प्रॉफिट है वो 40.39% है। ये भी एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसकी अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो इसका 0.53% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है इफ रिडीम बिफोर 12 मंथ्स। अगर 1 ईयर के अंदर हम रिडीम करते हैं तो 1%, आफ्टर 1 ईयर कोई ऐसा एग्जिट लोड नहीं है। टॉप होल्डर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, नारायणा, ब्रिगेड, ब्लू स्टार, कृष्णा इंस्टीट्यूट, CCL, JB केमिकल्स, JK लक्ष्मी सीमेंट, सब अच्छे अच्छे ही इसके वेल नोन होल्डर्स हैं। लास्ट म्यूचुअल फंड जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका लास्ट ईयर का ग्रोथ है, लास्ट 1 ईयर का जो ग्रोथ है वो है 55.79%। ये भी एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.76% का इसका एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड इसमें कोई नहीं है, आप जब मर्जी इससे एग्जिट ले सकते हो, आपका कोई चार्ज इस पर नहीं होगा। टॉप होल्डर्स के बारे में बात करें इसकी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हिंडोल्को इंडस्ट्रीज़, सन फार्मा, जियो फाइनेंस, ब्रिटानिया, गेल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, ये सब इसके टॉप होल्डर्स हैं। तो मुझे ये भी जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कुछ मेरी तरफ से म्यूचुअल फंड थे जो मुझे अच्छे लगते हैं। सो गाइज, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ग्रो योर वेल्थ, एंड दिस इज़ नॉट अ बाय रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। बिफोर एन इन्वेस्टमेंट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हैव ए गुड डे, टेक केयर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.